गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हनी ड्यू बुक की सेकंड पोएम ज्योग्राफी लेसन। ये जो ज्योग्राफी लेसन पोएम है ये ये जुल्फ़िकर घोष ने लिखी है। जुल्फ़िकर घोष इसके पोइट हैं। लेट्स स्टार्ट। Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? Can you imagine? क्या आप लोग इमेजिन कर सकते हो what your city would look like कि आपका जो शहर है वो कैसा दिखाई देगा if you saw it, अगर आप इसको देखते हो from 10,000 feet 10,000 फीट की ऊंचाई से अबव द ग्राउंड। धरती है, जो ज़मीन है, सरफेस है, हमारा लैंड सरफेस है, इससे अगर हम इसको 10,000 फीट की ऊंचाई से देखते हैं तो हमारा जो शहर है ये कैसा नज़र आएगा, कैसा दिखेगा। ये नीटली प्लान एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो ये ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बड़े ही फुर्सत में इसको प्लान करके बनाया हुआ है, जैसे कोई ज्योमेट्री की शेप होती है, ऐसा ही नज़र आएगा। It would strike you as something very different from, ये आपको कुछ अलग नज़र आएगा। जैसा आपको नीचे से सिटी नज़र आती है वैसा हाइट पर जाकर नज़र नहीं आएगा, उससे कुछ डिफरेंट आपको नज़र आएगा। ये फ्रॉम व्हाट इज एक्चुअली इट वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, जब आप इसकी थिकनेस में होते हो, आप इसके पास होते हो, लैंड सरफेस पे आप होते हो, तो वहाँ से जैसा आपको ये दिखाई देता है आपका शहर, वैसा आपको ये हाइट से दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगा, उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी इसकी लुक। Here is a poet's description of just such a view of the city। यहाँ पर जो पोइट ने ये डिस्क्रिप्शन दी है, ये पोएम लिखी है, ये उसका एक ऐसा ही एक्सपीरियंस है, उसकी सिटी का व्यू है। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और जब वो उसको देखता है हाइट से सिटी को तो उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसके माइंड में बहुत सारी जो बातें आती हैं वो उसने यहाँ पर पोएम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। When the jet sprang into the sky, एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग वर्ड आता है उछलना, किसी चीज़ को स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं तो वो छोड़ते हैं तो बहुत तेज़ी से उछलता है, वो झटके के साथ एकदम उछलता है। तो जो जेट होता है जब वो फ्लाई होने वाला होता है, हाइट पर जाने वाला होता है, तो वो भी एक झटके के साथ ऊपर उठता है। स्प्रिंग उठता है कहाँ पर? आकाश में। जब जेट विमान आकाश में उठता है, इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर था, वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे दैट इट हैड, कि जो शहर हैं वो इस तरीके से क्यों डेवलप किए गए हैं। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द मील, तो हम इसका जो स्केल है 6 इंच, 1 मील को 6 इंच जितना, जो 1 मील की दूरी होती है वो हमें 6 इंच के समान नज़र आ रही थी ऊपर से, इसका जो स्केल था वो इतना नज़र आ रहा था। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, तो इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है जिसको समथिंग दैट कुड नॉट बी एबल टू अवॉइड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, कि हमें एक ऐसी चीज़, ऐसा व्यू हमें वहाँ से नज़र आता है कि जिसको हम बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको देखे बिना नहीं रह सकते हैं, और बड़ा ही मतलब अट्रैक्टिव और डिफरेंट एकदम, जैसा नीचे से हमें शहर नज़र आता है, ज़मीन पे जो चीज़ें होती हैं वो नज़र आती हैं, ऊपर से वो बिल्कुल उससे डिफरेंट होती हैं उससे। अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैब्जर्ड, तो जो ग्राउंड होती है वो कैसी नज़र आती है? हैब्जर्ड नज़र आती है। हैब्जर्ड मतलब समथिंग इज़ नॉट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, पजल्ड, या कह सकते हैं हम कुछ भी जैसे सामान होता है इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, तो ज़मीन से तो हमें भी ऐसे ही हैब्जर्ड नज़र आता है कि यहाँ पे तालाब है, यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे छोटा मकान है, यहाँ पे बड़ा मकान है, यहाँ पे सड़कें हैं, काफ़ी हैब्जर्ड ये कंडीशन होती है इसकी। अनप्लान विदाउट स्टाइल, और अनप्लान लगता है कि जैसे किसी ने भी इसको प्लानिंग करके नहीं बनाया है, प्लानिंग नहीं की गई है, और ना कोई इसका स्टाइल है। स्टाइल मीन्स जैसे अगर बात करें पुराने टाइम की बात करें, या आज भी कुछ ऐसे सिटीज़ हैं, ऐसी कॉलोनीज़ हैं जिनको एक स्टाइल में बनाया गया है, स्टाइल से, कि वहाँ के सारे घर एक जैसे होते हैं और उनका जो पैटर्न होता है वो एक होता है, डिज़ाइन होता है वो एक होता है, सिर्फ नंबर से आप घर को पहचान पाओगे, तो दैट इज़ कॉल्ड एन स्टाइल, दैट इज़ कॉल्ड अ स्टाइल। तो ये स्टाइल होता है कि इस स्टाइल में यहाँ के, इस कॉलोनी के या इस शहर के सारे मकान बनाए गए हैं।
तो ये तो जो शहर है यहाँ पर पोएट का, उसका कोई भी स्टाइल नहीं है, अब्जर्व कंडीशन है, एवरीथिंग इज अनप्लान्ड, वहाँ पर कुछ भी प्लान करके नहीं बनाया गया। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब विमान आकाश में उड़ता है तो उसको ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, अब देखिए जब उसका जेट जो होता है 10,000 फीट की हाइट पर पहुँचता है तो वहाँ से उसको कैसा व्यूज़ नज़र आता है। इट वाज क्लियर, उसको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है। वाई द कंट्री हैड सिटीज़, कि कंट्री के अंदर, देश के अंदर जो सिटीज़ होती हैं वो क्यों होती हैं, कहाँ पर क्यों होती हैं। द वैलीज वर पॉपुलेटेड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रेन, तो सिटीज़ कहाँ पर होती है, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। उसने एक चीज़ नोटिस की कि एवरी कंट्री, हर कंट्री के अंदर जो भी सिटीज़ होती हैं वो ज़्यादातर ऐसी जगह पे इस्टेब्लिश की जाती है जहाँ पर रिवर्स होती है। ये चीज़ उसने ऑब्जर्व की कि रिवर के साथ साथ उसको सिटी नज़र आ रही थी। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ये भी ज्योग्राफी का एक लॉजिक है। वाई द वैली एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो घाटियाँ होती हैं उनमें पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होती है, ये चीज़ उसको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई थी। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, अट्रैक्टेड मतलब समथिंग टू फैसिनेटेड, किसी चीज़ की तरफ हमने अट्रैक्ट होना। तो जो वाटर और लैंड होता है वो इंसान को अट्रैक्ट करता है। वाज क्लियरली डिलाइनेटेड, ये बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा था। डिलाइनेटेड मतलब शो होना, किसी चीज़ के साफ साफ नज़र आना। तो ये चीज़ बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी कि जो लैंड और वाटर होता है, ज़मीन और पानी होता है, वो इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, ये कब की बात है, जब उसका जेट जो होता है 10,000 फीट की हाइट पर पहुंच जाता है। देखिए जब वो उड़ता है, थोड़ा सा उड़ता है तो उसको एक चीज़ नज़र आती है, कितना स्केल उसको नज़र आने लगता है कि 1 मील की दूरी उसको 6 इंच के बराबर नज़र आ रही है। तो उतनी हाइट से उसको क्या चीज़ नज़र आई कि जो सब कुछ ऑब्जर्व कंडीशन में होता है अर्थ पर, वो ऊपर से बिल्कुल उसको क्लियर और सिस्टमेटिकली ऑर्डर में एक नज़र आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई ज्योमेट्री की शेप हो। व्हेन ही रिच्ड ऑन 10,000 फीट हाइट, तो उसको क्या नज़र आता है, उसको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो शहर होते हैं वो नदियों के किनारे पर ही क्यों बसे होते हैं। दूसरी चीज़ उसको क्या क्लियर हो जाती है कि जो वैलीज़ होती हैं वो पॉपुलेटेड क्यों होती हैं। उसकी समझ में आ गया कि जो ज़मीन और पानी का जो कॉम्बिनेशन, जो एक जगह जहाँ पर ज़मीन और पानी दोनों होते हैं, वो चीज़, वो जगह लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। क्यों अट्रैक्ट करती है, किसी भी पर्पज़ से देख लीजिए, जहाँ पर पानी की फैसिलिटी होगी, पानी जहाँ पर अवेलेबल होगा, वहाँ पर कोई भी काम करना आसान होता है। पहली बात तो जो नदियों के आसपास की ज़मीन होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, वहाँ पर खेती करना भी आसान होता है। दूसरी बात, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो लगाते हैं नदियाँ, उनमें भी हेल्पफुल होती हैं। जैसे उनका जो वेस्टेज होता है वो नदी में वो बहा देते हैं। और दूसरी बात, जो उसकी फैक्ट्री की सफाई वगैरह के लिए पानी पुनी उनको चाहिए होता है, या कोई और पानी से चलने वाली कोई उनकी कंपनी फैक्ट्री होती है, तो वो भी आसानी से वो चला सकते हैं। इसलिए जो ज़मीन और पानी, जहाँ पर दोनों चीज़ें की अवेलेबिलिटी होती है, लोग वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वहीं पर ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। When the jet rose 6 मील हाई, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, और जब जो जेट था, रोज, राइज की सेकंड फॉर्म है, रोज मतलब, राइज मतलब उठना और रोज मतलब उड़ा। जब जहाज 6 मील हाई उठा तो क्या क्लियर था, द अर्थ वॉज राउंड, की जमीन, धरती जो है वो गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, और इस पर ज़मीन से ज़्यादा समुंदर पाए जाते हैं, ज़मीन से ज़्यादा समुंदर इस पर पाए जाते हैं। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझ पाना अभी भी डिफ़िकल्ट था। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि इंसान को ज़मीन पर ऐसी कौन सी वजह मिल जाती है जिससे वो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। कि मुझे सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन अभी तक वो वजह मुझे क्लियर नहीं हुई है कि इंसान एक दूसरे से नफ़रत क्यों करता है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़, शहरों के बाहर वॉल क्यों बनाता है। एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट, और ऊंचाई से एक दूसरे को क्यों मारते हैं। जो जेट होता है, फाइटर जेट होते हैं एयरफोर्स, वो ऊपर से ही अपने जो उनकी मिसाइल्स वगैरह विस्फोट होते हैं, जो उनको वहीं से वो फेंकते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। तो वो भी उसी डिपार्टमेंट में है।
तो वो ये सोच रहा है कि यहाँ से ऊंचाई से सब कुछ तो नज़र आता है, लेकिन मुझे ऐसी कोई वजह नज़र नहीं आती जिससे एक दूसरे पर हमला किया जाए, एक दूसरे को मारा जाए। हाइट से और सब कुछ दिखता है, बस यही नज़र नहीं आता। फिर भी इस हाइट से लोग एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों करते हैं? इट वॉज नॉट क्लियर वाई। ये अभी तक मुझे क्लियर नहीं हो पाया कि ऐसा क्यों है। देखिए, ये पोएम ज्योग्राफी लेसन जुल्फ़िकर घोष ने लिखी है। हमने इसको आज स्टडी किया है पोएम को। अभी इसमें देखिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स गिवन है यहाँ पर, ग्लॉसरी है। इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, चाहकर भी जो अवॉइड नहीं किया जा सकता। हैब्जार्ड, हैब्जार्ड मतलब विदाउट प्लान और ऑर्डर, समथिंग पजल्ड कंडीशन। डिलाइनेटेड, शोन, डिलाइनेटेड जो क्लियर शो होता है बिल्कुल। सो